पता खालो 2-3 फुट अत सेल दिमो पत युथी वातान फेंसिंग तो शिस्तर वर्क आयरन वर्किंग यहाँ जहाँ पे आ जाती है नहीं वन करो क्या वन त्राओ कम ये 13 बिल बने क्यों क्योंकि उनको मालूम है अर्थ वर्क में हमें पैसा मिलेगा ऐसा खाना 8 फुट पगह हावन बिल मज 1.5 फुट तो 2 फुट ऐसा करो विड्थ यीचा हावन यीचा एंड दिस थिंग क्योंकि ड्यू टू हमें मालूम है कि हमारी दरता स्टाफ की वजह से हो सकता है हमारी काम ज्यादा है लेकिन आपको इंश्योर करना है यू रीच ईच एंड एवरी साइड और आप देखो बंदा अर्थ वर्क में कर क्या रहा है चलो अब वो ग्राउंड जो है वो तो दिखेगा वो तो नजर आए क्या किया है लेकिन इसने अंडरग्राउंड किया क्या है उस पर वो चीज नजर नहीं आएगी तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप इंश्योर करो आप हर एक साइड पे जाओगे और आपका जो ग्राउंड वर्क है वो प्रॉपरली हो जाए क्योंकि जब तक आपका बेस ठीक नहीं होगा आपका जो अंडरग्राउंड वाला पार्ट ठीक नहीं होगा आपका सुपर स्ट्रक्चर वो आपका कभी भी ठीक नहीं हो जाएगा तो ये हो गया पहले रोड पूछना चाहोगे ये ओके तो उसमें से उनको टेकअप करने में और मैगडम करने में मैगडम की मिनिमम क्या विड्थ होती है 12 फीट तो यहाँ 8, 10, 11, 12 तो इसमें एक चीज कर लीजिए स्टैंडर्ड डायमेंशन कम से कम 14 फुट राउंड होना चाहिए और उससे आपका एक चीज हो जाएगा वाइडनिंग में आपका ये लेबर पार्ट आ जाएगा क्योंकि अगर 8 फीट का रोड है 4 फीट आपका एडिशनल उसमें आएगा आपका तो वो मसला हल हो जाएगा मतलब ये तो रोड क्या रोड जिनकी विड्थ कम है जिनको आप लगता है कि मतलब उनमें से वर्ड कर रहे कि बाद में वो मैगडम हो जाए क्योंकि R&B वाले टेकअप नहीं कर रहे वहाँ पर बिग इशू हुआ उन्होंने फिर वो मिनट सब मीटिंग में भी लाया तो ये ख्याल रहे कि जो भी आप एस्टिमेट बनाओगे ना किसमें रोड में जो भी होगा नहीं 12 नहीं 12 में ये है मैगडम कम से कम शोल्डर भी 1-2 फीट होना चाहिए ना 14 फुट होना चाहिए 1-1 फीट दोनों साइड ठीक है ना कुछ ज्यादा नहीं है टेक्निकलिटी आप ज्यादा जानते हो मुझसे मैं एक लेमैन हूँ इस फील्ड में इंजीनियरिंग मेरा काम नहीं है ये आपका रॉकेट साइंस है आप इसको रॉकेट बनाते हो वो रॉकेट आप छोड़ दो इसको रॉकेट नहीं रखना है इट इज टू बी मेड एज सिंपल एज दैट कैन बी तो लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस यहाँ पे जनरली करेंगे ये याद रखिए कि कोई भी काम जो हो जो उसका अपना टाइम पीरियड है मैक्सिमम उसी में होना चाहिए आपका जैसे लिखा जाता है कहीं पे कि 30 दिन चलो 45 दिन चलो 2 महीने सिंगल को डबल करेंगे आपका C क्लास D क्लास कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है उस काम में 3 लाख 4 लाख तक होता है और उसमें आपको लिखा होता है कंप्लीटेड बाय तो कंप्लीशन बाय जो होता है 2 महीने तो उस 2 महीने को आप स्ट्रिक्टली रखोगे आई वांट कि बाय 31 ऑफ दिसंबर हमारे पास काम करने के लिए 10% ऑफ वर्क हो हमारे पास कोई काम नहीं हो क्योंकि जैन फैब हमें कोई काम नहीं होता है तो अगर हमने पहले ही वो कोप अप कर लिया तो हमें आगे से ये परेशान होने की जरूरत नहीं है लास्ट टाइम रश पे मैं नहीं जाना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आपका सारा काम जो क्लियर हो ऑन टाइम हो इसके लिए आपको पहले से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि लास्ट टाइम में हमें वो दिन रात एक ना करना पड़े मार्च वो यम टेक्निकल असिस्टेंट JEE नजर दिन कहें चलो ऐसा करो पे त्रो ये फशना पे दिमोस आब लवा दारित पे करो रोलर मकले का तो मैं इन चीजों को डिसबैंड करता हूं मैं इनको खत्म करना चाहता हूं मैं चाहता हूं आपकी जो भी ग्रेडिंग हो चाहे उसकी कितनी पब्लिक अर्जेंसी हो यू हैव टू सर्टिफाई दैट कि इसकी ग्रेडिंग जो है पिछले 5 साल में नहीं हुई है और इसकी ग्रेडिंग करनी जरूरी है सारे रोड जो है सेचुरेट हो चुके हैं देयर आर नो हैबिटेशंस व्हिच आर येट टू बी कनेक्टेड जो अनकनेक्टेड है प्लीज ये इंश्योर कर दीजिए कि जो भी आपके रोड्स हैं तो आपको उनको वही नहीं है हमारे रोड जो बने हुए हैं उनको R&B से ज्यादा पैसा लगा है अगर R&B SOR 2022 के हिसाब से जाए शायद 42-43 लाख रुपीज 1 किलोमीटर का मैगडम वगैरह के लिए लेंगे लेकिन हमारे रोड्स ऐसे भी हैं जो 60 लाख भी ले लिए हैं और अभी भी वो हम G2 G3 पे हैं
तो G2 G3 को आप भूल जाइए। मैं चाहता हूं कि हर एक एई टेक्निकल असिस्टेंट जेई जो है वो बाकायदा एक सर्टिफिकेट मुझे दे दे कि अगर ऐसा कोई रोड है जो अनकनेक्टेड हैबिटेट को जाता है वो तो हम उठाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे वीडियो एई जेई टेक्निकल असिस्टेंट की एक सर्टिफिकेट काउंटर साइनेड बाय द एक्सियल, और वो आनी चाहिए कि हाँ ये जो रोड है ये किसी अनकनेक्टेड हैबिटेट को जाता है जिसको कनेक्ट करना जरूरी है। ये चीज मुझे चाहिए, और इसको कनेक्ट करने में हमारे पास लैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंडर ऑर्डर टू पटन ज्वाइन किया, चलो नेक्स्ट। ये संग्राम, ओके नेक्स्ट। रफियाबाद स्कूल जो था योर तौसीफ या ओके, मतलब तो आयु ज्यादा नफर या सुकोल गोवा, ओके ठीक है, कन्वीनियंट है। लेट इट बी दैट टाइप ऑफ रैंड। जिसको छोटी गाड़ी लेनी है उसके लिए ग्रेडिंग है, जिसको वो रफ गाड़ियां लेनी है, ट्रैक्टर्स लेने हैं, टेलर्स लेने हैं, उसको हमने G2G। बेसिकली आज हमने यहाँ पे एक मीटिंग ली है सारे अपने इंजीनियरिंग स्टाफ की, इंक्लूडिंग हमारे एग्जाम साहब हैं, हमारे AEEs हैं, AEs हैं, JEs हैं, टेक्निकल असिस्टेंट है, रिगार्डिंग कि हमारा एनुअल एक्शन प्लान जो इस साल का होगा वो किस तरह काम करेगा और हम किस तरह जो हमारे एसेट्स बन रहे हैं उनको हम ज्यादा मुस्तहकम और ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरह लोगों की जो डिमांड्स हैं रिगार्डिंग वेरियस थिंग्स लाइक उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे हम भरपूर उतरने की कोशिश करेंगे। कैसे हम लोगों की जो जरूरतें हैं उस और जो अपने एसेट्स हैं उनके दरमियान एक बैलेंस कायम करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे एसेट्स बने वो सचमुच के एसेट्स बने, वो 5-5, 10-10 साल के लिए उनमें कोई खराबी ना आ जाए। इसके लिए आज हमने सारी जो हमारी टेक्निकल टीम से इनको बताया है कि हमारा लाही अमल क्या होगा इसके रिगार्डिंग, आप कैसे अपने रिसोर्सेज का बेटर इस्तेमाल करके एक बेहतरीन एसेट्स कायम कर सकते हो। साल हमने जैसे किया आज जैसे LG साहब की डायरेक्शंस हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, DC मैम वगैरह की, कि हर एक जगह पे लोग खुद आएंगे और वो खुद अपना प्लान खुद डिवाइस करेंगे कि कहां पे क्या होना है। इसके लिए आपको बता दूं कि आज हमारी 402 पंचायतें जो थी, 402 पंचायतों में हमारी ग्राम सभा हुई। आज उन ग्राम सभा में सब लोगों ने शिरकत की और सारे डिपार्टमेंट से शिरकत की। उनमें लोगों ने बताया हमारी जरूरतें क्या है और हमने उनको यहाँ से बताया कि हमारे पास पैसा कितना है और उस पैसे को वो किस तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके उस गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बना सकते हैं। तो इस साल इंशाल्लाह ताला ओवर द टाइम आप देखोगे 1-2 साल में कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। आपने देखा भी होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहीं पर भी पहले से बहुत अच्छा है। इस वक्त हमारे पास अच्छे खासे रोड्स हैं, हमारी ड्रेन्स हैं, हमारे लगभग हर एक जगह जो है वो कनेक्टेड है। अब है कि पहले तो कनेक्ट करना है, फिर उसमें ग्रेडिंग आएगी, फिर उसमें मैग्डमाइज आ जाएगा, ये स्टेपवाइज है। लेकिन स्टेपवाइज बनाने के लिए पहला स्टेप तो लेना है, तो पहला स्टेप हम ले रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, हम निकाल रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा उसकी ग्रेडिंग और नेक्स्ट स्टेप आएगा मैग्डमाइजेशन। इंशाल्लाह आप देखोगे कि अगले 5-6 सालों में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो बेटर हो जाएगा।